दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजी में। तो अभी हमारे साथ में तोमर साहब हैं और प्रदीप साहब भी हैं और अच्छा सा आप लोगों को गाइड करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है आप लोगों का और आरपीएफ का जो अभी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का भी पेपर है, जो अभी तक तो उसकी डेट आई नहीं है, लेकिन अमूनता जैसे कह सकते हैं कि अक्टूबर में या फिर उसके बाद में अगर अक्टूबर में नहीं होता है तो दिसंबर में पेपर आपका श्योरिटी के साथ में पेपर होगा। पर उसके लिए आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, किस हिसाब से कैसे मैनेज करना है टाइम को, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे साथ में जो अभी तोमर साहब हैं, तोमर साहब से मैं थोड़ा सा आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं पहले तो तोमर साहब हाय, थोड़ा सा एक चीज़ मुझे बताइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल तो अभी पेपर होने वाला है। जी जी। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं, कई सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जिनको देख करके ऐसे लगता है कि अभी लड़के बिल्कुल जस्ट अभी आए हैं, वो तैयारी करने के मूड में हैं। जी। तो क्या आप चाहते हैं कि किस हिसाब से वो अभी तैयारी करें, क्योंकि इसमें जो 35 और 35 नंबर की, जैसे 35 नंबर की रीजनिंग होगी, 35 नंबर की आपकी मैथ होगी और 50 नंबर की आपकी जीएस होगी। तो 50 नंबर की जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस पेपर में। जी। आपका क्या कहना है इस जीएस के बारे में? देखिए, जीएस 50 नंबर की है, एक किस्म से गेम चेंजर का रोल हमारा निभाएगा। ओके, ठीक है। और जीएस को आप जितना डेली उसको रीड करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा होगा। आजकल जो मेन फोकस रहता है एग्जामिनर का वो ये रहता है कि करंट अफेयर ज़्यादा देते हैं। लगभग आप 50 नंबर की जीएस है तो मैं अनुमान लगता हूँ कि 15 से 20 जो क्वेश्चन होंगे वो जीएस से आएंगे, वो करंट अफेयर से आएंगे। 15 क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन 10 क्वेश्चन तो श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर के मैक्सिमम परसेंटेज उसकी पेपर में तो अगर इसमें 50 में 40 नंबर किसी को लाना हुआ जी, क्योंकि 50 से अगर 40 नंबर नहीं ला पाए तो उनका है ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। 4400 वैकेंसी कांस्टेबल की है और 400 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की है। तो उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपके 120 में 110 नंबर का अगर नहीं है जनरल में तो आपका सिलेक्शन नहीं है। और ये सिलेक्शन देने के लिए आपके पास में जीएस में नंबर 140 नंबर होने ही चाहिए। जी जी। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जीएस में 40 नंबर या फिर मैथ में आप 35 में 35 नंबर श्योरिटी के साथ कैसे ला सकते हैं, थोड़ा सा मैथ के बारे में। मैथ्स का क्या है, मैथ्स में चाहिए आपको स्किल। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन कितने शॉर्ट टाइम में आप कर पाएंगे, सबसे बेस्ट काम होता है वो। मान लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, आप उसको 10 सेकंड ले रहे हैं तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कोशिश करिए कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि 3-4 सेकंड में आप मल्टीप्लिकेशन या जो भी जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आप उसको कंप्लीट करिए। नहीं चलिए ठीक है। अभी जैसे कि क्या प्लान करें, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, या फिर ट्रेन एंड टाइम के वर्क हो गया। देखिए, इसमें इसके लिए एक छोटी सी स्किल है, एवरेज और ये परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें एवरेज में 4-5 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मेन जो बेसिक होते हैं वो जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे डिवाइड कर दीजिए। उसी के हिसाब से हर बुक में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक टाइप पे 20 क्वेश्चन, दूसरी टाइप पे 20 क्वेश्चन। तो आप उन टाइप के 3-3 क्वेश्चन करिए और उनको परफेक्ट कर लीजिए। अपने टाइप को आप बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, यानी कि जितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उनको देखना है पहले। और अच्छा, आप अगर कहें कि कोई बुक अगर कोई प्रेफर करेंगे अगर आप, या फिर कोई यूट्यूब चैनल अगर आप प्रेफर करना चाहें, तो कोई ऐसे कोई जिससे मॉक टेस्ट या रिवीजन, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अगर कहाँ से करे लड़का कि वो सिलेक्शन पा सके और फिर चीज़ों को बेहतर कर सके? देखिए, प्रैक्टिस तो मेन जो होती है वो किताबों के थ्रू ही ज़्यादा अच्छी मैं मानता हूँ जी। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मैसेज आ जाता है आजकल लोगों का, आजकल चैटिंग भी ज़्यादा करते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि एक डाइवर्जन का काम हो जाता है। आप मेन चीज़ है कि अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठे हैं तो सिर्फ 2 घंटे पढ़िए। अच्छा, मतलब उस 2 घंटे में फ़ोन को स्विच ऑफ करके आप साइलेंट साथ में रख दीजिए। नहीं, कई सारे लड़कों के कमेंट्स ऐसे सर आ रखे हैं कि उन्होंने बोला है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें चीज़ों को। आपने बता दिया कि टाइप से मिलेंगी, या फिर किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है। मेरे हिसाब से वो किरण पब्लिकेशन की जो मैंने भी तैयारी करी थी, वो किरण पब्लिकेशन की बुक से ही करी थी। अच्छा। और उसमें हर टाइप वाइज क्वेश्चन डिवाइड किए हुए हैं और आप उस टाइप को जैसे ही मजबूत कर लेंगे तो आपकी मैथ तो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। और सर जैसे कि कोई लड़के हैं वो टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, तो कई सारे जैसे टेक्स्ट बुक एक ऐप है और एक ऐप है ऑलिव बोर्ड करके ऑनलाइन जो जैसे टेस्ट दे रहे हैं, तो उनमें से कौन सी प्रेफर ज़्यादा बेहतर तरीके से? मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक सही रहेगी उसके लिए। टेक्स्ट बुक अच्छी भी है, मैंने भी कई बार उस पर प्रैक्टिस। पर सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे चेंजमेंट चाहता हूँ कि जैसे कि क्या है कि टेक्स्ट बुक तो ठीक है, पर ऑलिव बोर्ड क्या है ना कि सर इतने सारे कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो उनको प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि कैट के भी क्वेश्चन 1-2 रख दे रहा है बीच में कि हाँ, अगर कोई टफ सीरीज बनाता है वो
एग्जामिनर, तो कम से कम ओली बोर्ड से कम उसने मॉक टेस्ट लगा रखा है, तो वो बेहतर तरीके से वो कर सकता है। तो ये मैथ का तो सही हो गया। मैथ्स तो मेन कंसेप्ट है कि आपका टाइप के हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। मेरे हिसाब से बेस्ट वही रहेगा कि आप जैसे कोई भी चैप्टर है उसमें 3-4 तरह के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप उसको तो मजबूत करिए, अपने आप आपकी मैथ सारे हो जाएंगे सब चैप्टर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी कैलकुलेशन का मेन हार्ड या जो भी एग्ज़ाम में टफ बताते हैं वो कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी आ गई तो समझिए कि पेपर लेंथी हो जाता है और वही हम हार्ड मानने लगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर जैसे कि अभी हमारे साथ में प्रदीप साहब भी हैं, और प्रदीप सर बहुत ही अच्छे। प्रदीप साहब हमारे साथ में हो, और प्रदीप साहब ने जब इनका एग्ज़ाम निकला था तो इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से पेपर दिया, यूपीएसआई का भी क्लियर किया था, पर शायद फिजिकल में शायद रह गए थे सर। तो